साथियों नमस्कार। साथियों आज हम भाषाओं में जो हमारा पढ़ना और लिखना होता है उसके विषय पर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जब विद्यालयों की हम मॉनिटरिंग करने जाते हैं तो लगभग हमारे 40 से 50% बच्चे ऐसे हैं जो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, और ठीक से जब पढ़ना नहीं हो रहा है तो ठीक से लिखना भी नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे बच्चे ठीक से पढ़ते लिखते नहीं हैं तो वो सारे विषयों को कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसको लेके हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम उनको पढ़ने लिखने की प्रैक्टिस कैसे कराएं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि बच्चों को जब हम गिनती लिखवाते हैं तो आप देखिए कि सारे बच्चे हमारे 1 से 100 तक की गिनती लिख लेते हैं। अब इस 1 से 100 तक की गिनती को हमको शब्दों में भी अगर हम लिखवाएं तो अंकों में भी बच्चे लिखना सीखेंगे, शब्दों में भी लिखना सीखेंगे। तो वो जो हम कभी कभी 59, 60 या 79 बोलते हैं वो बच्चों को लिखते बनेगा। क्यों लिखते बनेगा? क्योंकि अंकों और शब्दों का संबंध स्थापित हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर हम बच्चों को इसी गिनती को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से मान लो हम 100 तक इंग्लिश में भी लिखवाते हैं तो आप देखिएगा कि बच्चा 59 आराम से समझता है, 59 समझने में उसको दिक्कत होती है, 69 उसको समझ में आता है, उसको 69 समझने में दिक्कत होती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जो लैंग्वेज है वो कब उपयोगी है। तो कई जगह हो सकता है कि अंग्रेजी के कारण वो चीज सरल बन जाए, कई जगह ऐसा हो सकता है कि वो हिंदी के कारण सरल बन जाए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि बच्चों को जो हम गिनती लिखवाते हैं 1 से 100 तक की, उसको अंकों में लिखवाएं, उसको हिंदी में शब्दों में लिखवाएं और उसको अंग्रेजी में शब्दों में लिखवाएं। तो जब हमारे शुरू से बच्चे इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो उनके अंदर जो अंकों की समझ है वो ज्यादा बेहतर होगी। साथ में हम गिनती को इकाई, दहाई और सैकड़े में भी लिखवाएं। क्यों लिखवाएं? क्योंकि आप देखिए कि जब तक एक अंक रहेगा 1 से 9 तक तो इकाई में चलेगा वो। जैसे ही 10 होता है तो 1 कहां चला जाएगा? दहाई में चला जाएगा, इकाई में शून्य आ जाएगा। इस तरह से हम 11 से 99 तक जब चलेंगे तो इकाई और दहाई चलेंगे और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा? सैकड़ा आ जाएगा। तो बच्चों के अंदर गिनती में भी स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमारे बच्चे संख्याओं को लिखने में गलती करते रहेंगे। तो इसको थोड़ा गौर से देखिए कि प्रॉब्लम कहां पर है। एक डायग्नोस्टिक स्टडी करिए, मतलब ये देखिए कि बच्चा एक्चुअली गलती कर कहां पे रहा है। तो जहां पर जो बच्चा गलती कर रहा है हमको उस बच्चे को वहां पर सुधार उसका करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम हर बच्चे पर केंद्रित शिक्षा को आगे ले जाएंगे और शायद यही बाल केंद्रित शिक्षा है। जहां पर बच्चे ज्यादा काम करेंगे, हम एक एक बच्चे पर काम करेंगे, तब जाके हमारा वो पर्पज पूरा होगा। अदरवाइज हमारे 40 से 50% बच्चे गणित की जो मूलभूत अवधारणाओं की समझ है और साथ में जो पढ़ना लिखना है उससे क्या रहेंगे? वंचित रहेंगे। मैं एक स्कूल में गया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अंग्रेजी सामान्य रूप से जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं कि एक चैप्टर लेते हैं, फिर चैप्टर में कठिन शब्दों के क्या अर्थ नोट कराते हैं। वहां पर मैंने देखा कि टीचर ने कठिन शब्दों के अर्थ नोट नहीं कराए, बल्कि बच्चों को क्या किया कि उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ने को दिया और सारे बच्चों ने उसमें अंडरलाइन किया कि कौन सा शब्द उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसका उच्चारण समझ में नहीं आ रहा, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो सारे बच्चों ने जो कठिन शब्द निकाले वो अपने अपने निकाले। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि बच्चों को एक डिक्शनरी दे दी, जिससे बच्चों ने खुद ही अपने शब्दों के अर्थ क्या किए? ढूंढे, उनका उच्चारण क्या किया? अच्छे से समझा, सीखा, उसको करके देखा। तो अगर हम बच्चों को ज्यादा मौके देंगे तो विषय की समझ ज्यादा बेहतर ढंग से पैदा होगी, और ये बिना किसी योजना के संभव नहीं है। अगर आप पढ़ाने के पहले योजना नहीं बनाते हैं, डायरी में उस योजना को नहीं लिखते हैं, तो कक्षा में प्रभावी शिक्षण करना संभव नहीं होता है। इसलिए अनुरोध है कि जब भी कक्षा में जाएं पूरी तैयारी के साथ जाएं, एक योजना के साथ जाएं और हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।